नमस्कार दोस्तों, मैं एक सार में चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेन वेल्दी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। कल मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, काफी वोलाटाइल था। उसकी वजह की जो रीजन, वो यूएस का आईटी भी गड़बड़ाया। उसकी वजह से इंडिया का आईटी सेक्टर भी बहुत गिरा। तकरीबन 4% तक की गिरावट आईटी सेक्टर में आई। सबसे ज्यादा गिरावट 7% तक इन्फी की आई। उसके बाद सब जो भी टीसीएस हो या जो आईटी कंपनीज थी, उसमें भी काफी गिरावट देखने को मिली। 3% से ज्यादा ही सब में गिरावट आई है। तो इसी वजह से सेकंड, क्या यूएस ईरान डील कैंसिल हुई? वो कैंसिल अगर नहीं भी हुई तो पोस्टपोन हो चुकी है। तो हो, जब तक नहीं होती तब तक हम नहीं बोल सकते कि होगी। ट्रम्प अंकल हर बार पलट जाते। उनको ये नहीं पता कि सवेरे वो क्या स्टेटमेंट देंगे, वो खुद नहीं बता पाएंगे। तो मार्केट के बारे में हम भी क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट पूरा का पूरा अब न्यूज पे चल रहा है, मतलब जो पॉलिटिकल सिचुएशन पे चल रहा है। तो यहाँ टेक्निकल भी वर्क नहीं कर रहे, उस वजह से कल को जो मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद काफी वोलेटाइल रहा है। अब कल काफी दिनों बाद 19 जून को एफआई ने बाइंग की है। उससे प्रीवियसली उसने 17 और 15 जून को की, वो निग्लिजिबल थी। लेकिन उससे पहले उसने मई में बाइंग की थी। वो थी 25 मई को, और उससे पहले 15 और 18 मई को बाइंग हुई थी। मतलब तकरीबन एक महीने बाद ही उन्होंने बड़ी बाइंग की है। तो थोड़ा सा ये पॉजिटिव साइन भी नजर आता है। लेकिन सब कुछ अब ट्रम्प, प्रेसिडेंट ट्रम्प के हाथ में है। अब निफ्टी में जो वीकली कैंडल है, वीकली, डेली और आवरली और 5 मिनट तक जो एनालिसिस करते हैं, उसको कहते हैं टॉप टू बॉटम एनालिसिस। और वो करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप जितना डाउन तक जाओगे तो ट्रेडिंग के लिए आपको कंडीशन अलग नजर आएगी, और इन्वेस्टमेंट के लिए कंडीशन अलग नजर आएगी। ये जो कैंडल बनी, ये स्टार कैंडल है। स्टार कैंडल का मीनिंग यही है कि बायर और सेलर दोनों में कंफ्यूजन है कि मार्केट अब कहाँ जा सकता है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो तब भी आप कंफर्म बोल सकते हो, जब यह हाई ब्रेक हो करके 24,200 का हाई ब्रेक हो करके उसके ऊपर क्लोजिंग मिले, और 23,800 का अगर ये जो इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो फिर दोबारा हमें डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। या तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्ट का काम कर सकती है, असेंडिंग ट्रेंड लाइन। अब मार्केट का अगर देखा जाए कंडीशन, तो यहाँ पे हायर लोज लग चुका है। अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो मार्केट यहाँ सपोर्ट लेने के बाद हो सकता है ये जो चैनल बना था, मतलब ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन चुका है। तो ये चैनल ब्रेक नहीं होना चाहिए था, और इसके ऊपर ब्रेक भी होता तो ये सस्टेन नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये सस्टेन हो चुका है। अगर ये ब्रेक भी होता है तो इस लाइन का भी सपोर्ट नहीं लेता था, हमें दोबारा 22,230 भी देखने को मिल सकता है। अब ये वीकली कैंडल का मैंने मीनिंग बता दिया। यहाँ देख सकते हो गैप डाउन होने के बाद अब ये हैमर कैंडल बनी है, ड्रैगन फ्लाई। मतलब यहाँ बायर्स की कैंडल है। बायर्स का फिलहाल क्लोजिंग के समय बायर्स ने एंट्री की। अब ये बायर्स कंटिन्यू रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं है। अगर इसराइल ने भी अभी तक कंटिन्यू लेबनान पर हमले जारी रखे, तो पूरा का पूरा टेक्निकल से ज्यादा अब जो पॉलिटिकल काम कर रहा है। अब ये बायर्स की हो सकता है, अगर कल को कुछ साइन हो जाए या कुछ भी पॉजिटिव हो जाता है, तो गैप अप ओपन भी हो सकता है। 24,200 तक का गैप अप ओपन लग सकता है। यहाँ पे देखा जाए तो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट 23,800 है। अगर आवरले में हम चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा यार डबल बॉटम बन चुका है आवरले में। और ये 23,800 ब्रेक होता है तो दोबारा हमें 23,028 भी देखने को मिल सकता है। आवरली में देख सकते हो, सॉरी यार डबल बॉटम नहीं बना, मैंने बोला था। लेकिन यहाँ से बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। मतलब गैप अप होने के बाद डाउन साइड मूवमेंट आई, और यहाँ पे ढेर सारी क्वांटिटीज ऐड हुई। तो ये एक बायर्स की कैंडल हो सकता है। 23,800 का सपोर्ट लेकर के मार्केट दोबारा अपसाइड जाए, और न्यूज पॉजिटिव हो तो फिर 22,200 भी तोड़ के गैप अप ओपन हो सकता है, और फिर वो अपसाइड ही मूवमेंट देगा, डाउन साइड नहीं आएगा।
5 मिनट में हम देखेंगे कि यहाँ पे ट्रेड कहाँ बनता था। काफी वोलाटाइल था, जब भी नहीं वो वर्क नहीं करते। फिर मार्केट अंधाधुंध चलता है, जहाँ पे आपको लगता है कि मूवमेंट अप साइड जानी चाहिए वो डाउन साइड जाएगी, जहाँ पे लगता है डाउन साइड जाएगी तो अप साइड जाएगी। ये होता है मार्केट का वोलाटाइल के दिन कल्चर। अब मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद डाउन साइड मूवमेंट दी। ये प्रीवियस हाई था, 30 मिनट की कैंडल में ये ब्रेक हुआ था, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। अब यहाँ पे क्या था, मारू बाजू पैटर्न बना था। जब मारू बाजू पैटर्न बना था तो इसके नीचे अगर हम सेल करते तो हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता, यहाँ पे कैच कर लेते। सेकंड, आपको यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न मतलब डबल टॉप बॉटम बना था, तो यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट आपको मिल सकती थी, जो कि मैंने यहाँ पे कैच की अपसाइड मूवमेंट। मेरा भी अब बीच में मैंने कई दफा बताया कि बीच में कभी भी एंट्री नहीं करनी, मार्केट दोबारा आपको मौका देगा। यहाँ पे क्या था, एक तरह का थर्ड ट्रिपल टॉप बना था, तो यहाँ पे भी एक ट्रेड आपको मिल जाता। उसके बाद दोबारा यहाँ पे भी एक ट्रेड मिलता, लेकिन जब मार्केट वोलेटाइल होता है तो कभी भी एंट्री नहीं करनी, क्योंकि यहाँ से अगर ये ड्रॉप मारता तो बहुत बड़ा ड्रॉप मारता, आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट ले जाता। तो वोलेटाइल से दूर रहना ही, नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड माना जाता है वोलाटाइल मार्केट में। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी में देखोगे तो इसमें भी डोजी कैंडल बनी हुई है, और वो भी स्टार डोजी बनी है, मतलब बायर्स और सेलर का फोर्स तकरीबन इक्वल है। कंफ्यूजन है कहाँ पे जाएगा। अगर इसका टॉप 5840 ब्रेक होता है, सॉरी 5820 अगर ब्रेक होता है तो आप अपसाइड जा सकते हो, और लो ब्रेक होता है तो ये डबल टॉप का काम करेगा। वनडे में अगर हम देखेंगे तो डोजी कैंडल बनी है ड्रैगन फ्लाई, लेकिन रेड है। तो इसके लिए 58,020 ब्रेक करना बेहद जरूरी है। ये जब तक ब्रेक नहीं होगा हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। अब आवरली में यह बेस बन चुका है। अगर 57,450, 57,450 ब्रेक होता है तो हम डाउन साइड जाएंगे, और हो सकता है कि यहाँ से दोबारा सपोर्ट ले डबल बॉटम बन सकता है। 5 मिनट में भी हम जानेंगे कि क्या ट्रेड बनता था। तो यस, यहाँ पे भी ट्रेड बनता था, और ट्रेड कहाँ पे था, इस कैंडल के ऊपर ट्रेड बनता है, और इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगाते। आरएसआई देखो किस तरह से चल रहा था। यहाँ पे पूरे लो लगे थे, यहाँ पे भी लो लगा, मतलब प्रीवियस लो तो ब्रेक नहीं हुआ था, लोअर लोज लगते जा रहे थे, हायर लो लोअर हाई ब्रेक नहीं हो रहे थे। तो ट्रेड कहाँ पे बनता था, तो ट्रेड इसके ऊपर बनता था। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन थी इसको ब्रेक करने के बाद ये इनसाइड कैंडल बनी रेड, इसके ऊपर बाय करते और इस ग्रीन कैंडल का लो स्टॉप लॉस लगाते, तो हमें एक अच्छी मूवमेंट यहाँ देखने को मिलती। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ये गैप अप भी ओपन हो सकता है, सब कुछ अब जो पॉलिटिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।